अश्वमेध यज्ञ, यही एकमात्र उपाय है अयोध्या की समस्याओं का। अश्वमेध यज्ञ? ये कौन सा यज्ञ है गुरु विश्वामित्र? युवराज शत्रुघ्न, ये सारे यज्ञों में सबसे महान यज्ञ है। यदि इसे बिना रुकावट पूरा किया जाए तो पूरे राज्य को शक्ति, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होगी, जिसकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। परंतु सिर्फ एक महान और शक्तिशाली सम्राट ही इसे करने की ठान सकता है, क्योंकि एक बार अश्वमेध के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाए तो पूरे राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। किसकी हिम्मत होगी कि राजा राम से लड़े, और हम 3 भाइयों के होते हुए उन्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है ना शत्रुघ्न? और याद रहे, किसी भी हाल में अश्वमेध यज्ञ रुकना नहीं चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। हमारी प्रजा से बढ़कर और कोई नहीं है। हम उनकी सुख शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये यज्ञ किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। हे सूर्यवंशी राम, मुझे आपके इरादों की पवित्रता और आपके बल पर कोई शक नहीं है, परंतु इस अश्वमेध यज्ञ की स्थापना करनी होगी एक परिवार को, यानी पत्नी, बच्चे, पूरा परिवार। राम, आपके जीवन में महारानी सीता के न होने से आप अधूरे हैं, इसलिए आपका ये यज्ञ भी अधूरा माना जाएगा। हाँ, अब भी एक रास्ता है, पर शायद आपको ये उपाय पसंद ना आए। शास्त्रों के अनुसार आपको पुनर्विवाह करना होगा। ये कैसे? हम आप जानते हैं सीता के लिए हमारा प्रेम। राजा राम, निर्णय अब आपके हाथ में है। या तो आप उस बुरे सपने को सच्चाई में बदलने से रोकने की व्यर्थ कोशिशें करते रहे, या फिर अश्वमेध यज्ञ करके अयोध्या को समस्या से मुक्त करें, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा काम अब पूरा हुआ। पर एक बात याद रहे राम, अपना परिवार होना ही चाहिए। ओ राम, फिर नई शुरुआत, नई अड़चन है। हे राम, जाने कहाँ लाया अब जीवन है। ओ राम, वीरता और साहस से दुश्मनों को जीता राम। शिव धनुष उसने तोड़ा और सीता मोह लाया राम। राजा बनकर उसने फिर भी सिंहासन छोड़ा। एक कपटी महारानी की चाल ने सपनों को तोड़ा। ओ राम, पिता के सम्मान कारण त्याग दिए अपने अधिकार। राम और सीता ने वनवास लिया, हुई आदर्शों की हार। कपट से हर ले गया सीता को रावण क्रूर। रह गया तड़पता राम, संग अपने सारे सपने चूर। सब अड़चनों को पार लंका पहुंचा राम। सच्चा प्रेमी था वो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। समय ने फिर करवट ली, छीना खुशियों को। एक अजीब से शक ने
वनवास दिया फिर सीता को, उपाय दिए विद्वानों ने, राम को घेरा बेबसी ने। इन सुझावों का जवाब राम को न पता कैसे दे। परेशान हो कि फिर विवाह करना हो, ओ राम पर उपाय एक नहीं है दो। मुझे भी नहीं लगता है हनुमान बनाएंगे। अब माँ तो बस वो गुरु वाल्मीकि जी ने हमें रामलीला की कठपुतलियों के लिए सामान लाने भेजा था, और इस बार हम सारी कठपुतलियाँ खुद ही बनाने वाले हैं माँ। आप उन्हें देखते ही खुश हो जाएंगी। अच्छा, मुझे और भी खुशी होगी अगर तुम दोनों। अरे मैं तो भूल ही गया, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। ये आपका मनपसंद है ना? हाँ, बेहद पसंद है कुश। पर गुरु वाल्मीकि ने तुम दोनों को आज के यज्ञ के बारे में बताया था ना? तुम जानते हो कितनी देर से आए हो तुम? क्षमा कीजिए माँ, हम समय पर आ ही रहे थे। पर कुश को तो आप जानती है, गंधर्वों के अलावा ऐसे और कुछ सोचता ही नहीं। पता नहीं इसका ये वहम कब दूर होगा। अब बस भी करो लव। माँ सच में मैंने गंधर्व की आवाज सुनी, एक तो जरूर है, वो भी दूर जंगल में। मुझे पता है गंधर्व सच में है माँ, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी तुम पर विश्वास है, हमेशा की तरह। आपको हमारी चिंता तो नहीं हुई ना माँ? जब तक तुम दोनों साथ हो मुझे कोई चिंता हो ही नहीं सकती। अब बातें बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो, झगड़ा नहीं करना। आश्रम वासियों, आज हम यहाँ उपस्थित हैं सम्मान और आशीर्वाद देने। हम सब जानते हैं कि लव और कुश, वन देवी के बेटों ने अपनी समझ और बहादुरी से कई बार इस आश्रम की रक्षा की है। इसलिए मैं वाल्मीकि, उनका गुरु, उन्हें ये पवित्र भेंट देता हूँ। स्वाहा। कायम में सिद्धि माया, प्रसन्ने त्या विधात्री, विघ्नानि नाशमयन्तु, सर्वाणि सम्यक्, अमरम हूँ, मधुरम हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये सृष्टि के निर्माता स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान है। याद रहे बच्चों, इन दिव्य कंकणों में असीम शक्तियों का वास है। जब तुम अपनी समझ और आदर से इन शक्तियों का आवाहन करोगे एकजुट होकर, तभी इन दिव्य कंकणों का भेद खुलेगा। समय सब बोलेगा जब भाग्य रहस्य खोलेगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरु वाल्मीकि जी अरे वाह, मुझे विश्वास नहीं होता। ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे राम जी और लक्ष्मण जी को बचपन में महागुरु विश्वामित्र से कई सारे वरदान और शस्त्र मिले थे। ओहो, ये तो फिर शुरू। और जानते हो, उसके बाद उन दोनों ने कई सारे युद्ध जीते थे। बस बस, हमें और नहीं सुनना है। हम सबको पूरी रामायण कथा अच्छे से याद है। हमें सब कुछ याद है। तुम लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो ये दिव्या कंकन कुना के बारे में? ये दिव्या कंकन है और अच्छा होगा कि तुम भी इनका सम्मान करो। और हम हंगामा क्यों ना करें? तुम्हें जलन हो रही है इसलिए? जलन? वो भी इनसे? गुरुजी ने तो इन्हें खेलने के लिए खिलौने दिए हैं ताकि ये किसी के लिए मुसीबत न बने।
और अगर मैं गलत हूँ तो अभी फैसला हो जाए। बोलो इन्हें, खुद को साबित करके दिखाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लव कुश, दिखा दो इसे। हाँ हाँ, लव कुश आज इसे दिखाई देते हैं। दिखा दो उसे, दिखा दो कुश। ठीक है, बताओ कैसे साबित करके दिखाए। ये क्या कर रहे हो कुश? छोड़ो इसे, ये बेकार की बातें हैं, समझे? हमें इसकी चाल में नहीं फंसना है। नहीं लव, आज इसका मुंह बंद ही कर देते हैं। मैं तुम दोनों को वो करने को कहूँगा जो तुम दोनों को सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे कि हमेशा सबकी मदद करना, जान बचाना और वगैरह वगैरह। वो सामने देख रहे हो, हिंडन नदी सूख के सिकुड़ गई है। सबको पता है कि जंगल मर रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है और वजह है पानी की कमी। और उस पहाड़ पे जो तालाब है वो किसी काम का नहीं है। तो तुम अपने नए खिलौनों की शक्तियों से सबका कष्ट दूर क्यों नहीं करते? और अगर ऐसा तुम कर पाओ तो फिर मुझे अपना मुंह बंद करना ही पड़ेगा। क्यों? सही कहा ना। हम इन दिव्य कंकनों का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है कुश। जो भी हो, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे इससे निपटने नहीं, मैं करूंगा। मैं इससे खुद ही निपटूंगा। नहीं कुश, मैं अब इस बात को और बिगड़ने नहीं देना चाहता। मैं देख। ठीक है, वैसे भी तुम मुझे कभी कुछ करने नहीं देते। तुम मुझे बच्चा समझना कब बंद करोगे? कायम में सिद्धि मायात, प्रसन्ने त्यावी धात्री, विघ्नानि नाशमयन्तु, सर्वाणि मायत, अमरम मधुरम अहम ब्रह्मास्मि, कायम में सिद्धि मायात, प्रसन्ने त्यावी धात्री, विघ्नानि नाशमयन्तु। तुम्हारी शक्ति काफी नहीं है, मुझे मदद करने दो। कायम में सिद्धि मायात, कायम में सिद्धि मायात, प्रसन्ने त्यागी धात्री, प्रसन्ने त्यागी धात्री, सर्वाणि तुम्हारे नाश बयान सर्वाणि तुम्हारे। ये बोलो, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, तो फिर मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूंगा। पहले साथ में काम करना तो सीख लो। क्या हुआ तुम्हारी शक्तियों को? जल्दी सबको निकालो यहाँ से। वो देखो, वो चट्टान गिरने वाली है। नहीं 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 नहीं, ये आपने क्या कर दिया? संभालो अपने आप को कुश, अब चलो यहाँ से, जल्दी जल्दी। मेरा बच्चा कहीं खो गया, मेरा बच्चा, कोई मदद करो। मेरा बच्चा। गुरु गुरु ह्रीं ह्रीं ह्रीं। मैंने कहा था, हम अभी तैयार नहीं थे। अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए खुश। हाँ, कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। बात को आगे मत बढ़ाओ गज। बेशर्मी की भी हद होती है। चिल्लाने दो उसे कुश, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या करें, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम दोनों के पास एक पिता नहीं है जो तुम्हें आज्ञा पालन करने की अच्छी शिक्षा दे सके, अनुशासन सिखा सके। अब बताओ, तुम्हारी भोली भाली और बेचारी माँ आखिर तुम्हें अकेले कहाँ तक सिखा पाती? हाँ, अपनी जबान संभालो अगज।
हाँ चलो, अब इतना तो बता दो कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? क्योंकि बिना बाप के तुमने आज अपने गुरुजी को अपमानित किया है। उस दुर्घटना में किसी की जान भी जा सकती थी, और अगर वो काफी नहीं था तो अगज की पिटाई। तुम दोनों में इतना क्रोध कैसे है? तुम्हें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, सिर्फ सर झुकाए खड़े रहोगे? हाँ, पर माँ, हम क्षमा मांग चुके हैं। हम अगज के घर भी गए थे और अब वो बिल्कुल ठीक है। हमने उससे क्षमा मांगी, उसके पिताजी से, उसकी माँ से, उसकी दादी से, तो उसकी बिल्ली से भी क्षमा मांगी। तुम्हें ये मजाक लग रहा है कुछ? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। पर आप जानती है, अगज ने गुरुजी का मजाक उड़ाया, आपका भी, और हमें उकसाता रहा। हमने अनदेखा करने की कोशिश की, पर मेरे लिए तुम दोनों ही सब कुछ हो, लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब लोग ये कहेंगे कि तुम्हारी परवरिश में मुझसे ही कुछ कमी रह गई। वो यही तो कह रहे हैं माँ। अगज तो ये कहता है कि हम हार गए क्योंकि हमारे पिता नहीं है। इसमें हमारी क्या गलती है माँ? हमें क्या करना चाहिए था? पलट कर चले जाना चाहिए था। तुम्हें पता है अगज बस ईर्ष्या करता है तुमसे, पर गुरुजी और मैंने तुम्हें बेहतर शिक्षा दी है। अब मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, हमारी वजह से आज आपको बहुत दुख पहुंचा है। अब अपने इन नादान बच्चों को आप नहीं करेंगी माँ? इस चेहरे के पीछे छुपकर कब तक चलूं मैं यूं रुक रुक कर? कब तक रहूं इस पर्दे के पीछे? थक गई तो कौन उठाएगा झुककर? खेला खेला था समा जब प्यार हुआ था हमको, पर अचानक काले बादल यूं छा गए। धुंधली हुई ये दुनिया, बिखरे सपने, और नहीं अब सहना, और नहीं अब चलना। कब मैं उड़ जाऊं दूर कहीं, दूर दूर कहीं। एक उजाला आसमां में फिर छाया, हमारे बच्चों में मैंने सब पाया।